इस बार भी टॉप करने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं टॉप करने में मुझे कौन सी शक्ति अब रोकती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2024 बोर्ड एग्जाम की मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो रही होगी। देखिए, इस तैयारी को बढ़िया बनाने के लिए मैं आज आपको एक विद्या देने वाला हूँ, एक बहुत ही बड़ी विद्या। और आपका एक और प्रश्न होगा कि सर आप बहुत ज़्यादा आज हैप्पी लग रहे हो, बहुत ही खुश लग रहे हो। अरे यार, खुशी होने की बात ही है, क्योंकि आज मैं जो आपको ज्ञान देने वाला हूँ वो एक ऐसा ज्ञान है बहुत ही बढ़िया सा। देखो क्या है, आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाने वाला हूँ। आप लोग हंस रहे होगे थोड़ा सा, लेकिन ब्रह्मास्त्र की विद्या क्या है? ये ब्रह्मास्त्र वही है जो श्री राम ने रावण को मारने के लिए अपना यूज़ किया था, वही ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र हम रावण को मारने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र हमारा होगा मैथमेटिक्स में नंबर बढ़िया लाना, मतलब 90+ स्कोर करने का ये ब्रह्मास्त्र है। देखिए, इस ब्रह्मास्त्र में मैंने 2 सेट को रखा हुआ है, केवल 2 सेट। उन 2 सेट को कर लीजिए, 80 से 90% क्वेश्चन उसी से आएंगे, देख लेना। ठीक है, आज मैं सेट 1 बताऊंगा, उसके बाद सेट 2 भी बता दूंगा। ठीक है, देखो मैंने सेट 1 रखा हुआ है 2021 का सेट 1 HJ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है। इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें भी जो बिस्तर उत्तरी प्रश्न है, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे और आपकी बुक में भी नहीं होगा। बिल्कुल जोरों शोरों से जो इसको करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव जो 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कर लेंगे, और इसके बाद जो अगला पार्ट 2 होगा उसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को कर लेंगे, निपटा देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इससे जो है हमारा क्या होगा, आधा ब्रह्मास्त्र आपको ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद पूर्ण ज्ञान के लिए इसका जो सेट 2 है वो भी बताया जाएगा, कौन सा बढ़िया सेट है। ठीक है, इस पूरे अनसोल्ड का। ठीक है, चलिए भैया, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव उसे देख लेते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस चैनल पर पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल कैसे हैं? समान है। समान का मतलब बराबर हैं। अच्छा ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ पर हमें क्या है, एक द्विघात समीकरण दी गई है। देखो यहाँ पर दी गई है 3x² + 12x + c = 0। इसके मूल कैसे हैं बेटा? मूल है बराबर। ठीक है, के मूल समान। चलो समान लिखा तो समान ही लिख दो, समान है। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो ये जो c है ना, c ये हमको निकालना है। अरे भाई बहुत ही आसान है, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन ऐसे बताए हैं। देखिए, जब मूल मैंने बताया, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो d जो होता है, d जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0। और d क्या है बेटा? d विविक्त कर है। d क्या है? विविक्त कर है। ठीक है, चलिए देखिए, d का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मूल समान है। मूल समान यानी मूल बराबर हैं। ठीक है, चलिए देखिए, विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, d बराबर होता है b² - 4ac। a b c ये कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। देखो a ये b है और ये c ही है। ठीक है, देखो d की जगह पर कितना है? 0 है। और b कितना है बेटा? 12 है। देख लो, -4a हमारे पास 3 है और c ही है। 12 बार 144 और ये हो जाएगा 4 12c। ठीक है, देखो ये माइनस का 12c इधर आएगा तो प्लस का 12c हो जाएगा, और ये हमारा बराबर 144 है ही। 12 बार 144। देखिए c का मान कितनी आसानी से जो है निकल आया। c बराबर क्या होगा बेटा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। समझ गए? अच्छे से समझ में आया। चलिए, जो इसका ऑप्शन c है 12 बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। चलो भाई, बहुत ही आसान वैसे तो क्वेश्चन है, और इसके ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि त्रिभुज ABC है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर A B और ये C त्रिभुज बना लेता हूँ। इसमें हमको दिया गया है, ऊपर आपको चित्र दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए AB बराबर हमको दिया गया है 5। ठीक है, 5। और क्या दिया गया है, और हमें AC बराबर दिया गया है 13, और ये हमको दिया गया है 12। ठीक है, BC 12 दिया गया है। चलिए देखिए, पहले यहाँ पर लिख लो दिया है। देखो क्या क्या दिया गया है हमें, AC बराबर दिया गया 13। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप दोनों तरफ वर्क कर लीजिए। दोनों तरफ क्या कर लीजिए? वर्क कर लीजिए। देखिए, इधर वर्क करना है तो इधर भी वर्क करना का मतलब स्क्वायर लगा दो, इधर भी स्क्वायर लगा दो और इधर भी स्क्वायर लगा दो, है कि नहीं? तो देखो AC² बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 × 169। मान लो समीकरण पहली। अब क्या दिया गया है हमें? AB बराबर
चूकी करके लिख दो सिंस ए बी बराबर हमें दिया गया 5। अच्छा दोनों तरफ इधर भी वर्क करो तो ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 5 25। ये सब समीकरण मान लो सेकंड। उसके बाद बी सी बराबर हमें दिया गया 12, चूंकि बी सी बराबर हमें दिया गया 12। अब इधर भी दोनों तरफ वर्क करो तो वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगाना, तो इधर भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, देखो अब बी सी स्क्वायर बराबर 12 पर एम कितना होगा 144 होगा। ये समीकरण हो जाएगी भैया थर्ड। ठीक है, अब क्या कीजिए सेकंड को और थर्ड को जोड़ दीजिए, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण सेकंड प्लस थर्ड करने पर। देखो यहाँ पर देख लो इसको, सेकंड देखो राइट वाले राइट के साइड जोड़ दो, लेफ्ट वाले लेफ्ट। देखो लेफ्ट वाले इधर है तो इधर जोड़ दो, इधर ए बी स्क्वायर, इसका इधर बी सी जोड़ दो। ठीक है, और इधर हमारा इधर 25 है और इसका ये 144। ठीक है, ऐसे 144 है, तो कहने का मतलब हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इन्हें जोड़ेंगे तो 169 आएगा। आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, क्या समीकरण फर्स्ट से देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखो 169 आया और 169 किसके बराबर है ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो आ गया ए सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो सही से देखना कि एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं का स्क्वायर प्लस उनका योगफल। कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसमें होता है पाइथागोरस लगी इसमें, मतलब पाइथागोरस लगी, और पाइथागोरस किसमें लगती है, कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है हमारा समकोण है, कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज होगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण बी होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। समझ गए बात को, कोण बी बराबर 90 होगा, है कि नहीं। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री। समझ गए, आसानी से समझ में आया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.1 है ना उसका है प्रश्न, और यहाँ आप शायद कर चुके होंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये चीज़ हमें दी गई a है, ये हमको कोण a जो है निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले ऑप्शन को चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में a बराबर 0 दिया है, उसके बाद अगले ऑप्शन बी जो है वो 30 डिग्री दिया गया है, जो सी ऑप्शन है वो 45 है, डी 60 है। इस तरीके से सबसे पहले क्या करते हैं ए बराबर हम चेक करके देखते हैं। सपोज करो मान लो कि यार पहला वाला जो ऑप्शन 0 है, पहला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री है, तो सपोज कर लो ए बराबर 0 दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें बराबर नहीं आया तो हम बी को चेक कर लेंगे, बी ऑप्शन को रख करके, मतलब ए बराबर 30 रख करके चेक करेंगे। उसके बाद ए बराबर 45 रख करके चेक करेंगे, मतलब जिसमें बराबर आ जाएगा ना दोनों पक्ष, जिसमें दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सपोज करता हूँ ए बराबर 0 डिग्री है। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो माना, ठीक है, माना ए बराबर क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ पर रख करके देखो क्या आता है। देखो साइन 2 ए की जगह पर 0 बराबर 2 साइन ए की जगह पर 0, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 2 की 0 से गुणा होगी 0, और ये हो जाएगा 2 साइन 0। अब बताइए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ये 2, और ये साइन 0 का मान 0 होगा, तो कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर 0। कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि बराबर आ रहा है। अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं आता तो आप बी को रख कर चेक करते, फिर सी को चेक करते, फिर डी को चेक करते, किसी ना किसी में तो बराबर आ ही जाता। ठीक है, चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 2 से 12 तक की विषम संख्या। अच्छा बताइए 2 से 12 तक कौन सी विषम संख्या होंगी। 2 से 12 तक, 2 से 12 तक विषम, दो से 12 तक विषम संख्या बताइए कौन सी होती हैं। देखो 2 तो नहीं होगी, 3, 4 नहीं होगी, 5, 6 नहीं होगी, 7, 8 के बाद 9, 10 नहीं होगी, 11 यही होंगी ना। 12 तो सम हो जाएगी, हमें विषम चाहिए थी तो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, हमसे बोला गया है माध्य। क्या बोला गया है, माध्य क्या होगा, यानी माध्य का मतलब समांतर माध्य पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखो माध्य निकालने का फार्मूला सिंपल सा होता है, आपको पता है माध्य बराबर, तो लगा दो यहाँ पर फार्मूला भाई। माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, देखो माध्य निकल जाएगा यहाँ से, माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़े हमको दिए गए 3, 5, 7, 9, 11, इनका योग,
इनका योग का मतलब जोड़, तो इन्हें जोड़ दो, जोड़ में लिख दो, इनका योग कर दो, ठीक है। बटा आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं बेटा, देखो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो 5 लिख दो, आंकड़ों की संख्या 5 है। अब देखो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 20, 20 4 24, और 24 में आप 11 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 3 35 आ जाएगा, यानी कि ठीक है। 35 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माध्य, 5 7 35, तो माध्य कितना है बेटा, 7 आया, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सबको पता होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, बताइए सभी वर्ग कैसे होते हैं, समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ए तथा बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए कैसे होंगे सभी वर्ग, कैसे होंगे बताइए जल्दी से बताइए, कैसे होंगे सभी वर्ग। सभी वर्ग होंगे समान, कैसे होते हैं, समान होते हैं, है कि नहीं, सभी समान होंगे ना। देखो ऐसे ये सब कैसे हैं, समान ही तो हैं। देखो बड़े छोटे से क्या मतलब है, बिल्कुल रूप तो समान ही है ना, तो कैसे हैं, समान है। अब सर्वांगसम क्यों नहीं होगा, सर्वांगसम का मतलब सभी जगह समान। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है, तो देखिए इसकी सभी अंग यानी सर्वांगसम तो नहीं हो सकता, सभी भुजाएं बराबर तो नहीं हो सकती, तो सर्वांगसम तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा समान हो जाएगा। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक रूप के होते हैं, समझ गए। चलिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर स्थित, अच्छा पहले तो एक्स अक्ष बनाओ भैया, एक्स अक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स अक्ष बोला गया है, तो सपोज करता हूं ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है, क्या है ये, एक्स अक्ष, ठीक है। इस पर एक बिंदु स्थित है और इन बिंदुओं से, ये तुम्हारा ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, ये वाला बिंदु मान लेता हूं पी है, ये बिंदु जो है ए से और बी से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। अच्छा ए बिंदु हमको दिया गया है, आप देखेंगे तो सही से, तो 2,-5 और एक और बिंदु दिया गया है हमें -2,9, और यहाँ पर ये वाला पी बिंदु, ये पी बिंदु है, एक्स अक्ष ये है, इस पर एक बिंदु स्थित है पी है, ये पी जो है ए से और बी से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, कहने का मतलब ए पी की दूरी बराबर होगी पी बी की दूरी, समझ गए। देखो अच्छा एक्स अक्ष पर मान लीजिए अगर हमको निर्देशांक निकालने होते तो एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये होते हैं x,0, अगर बाई एच बोलता है तो 0,y लेते हैं, एक्स अक्ष बोला गया था तो x,0 यानी बाई वाला जो होता है 0 होता है, और बाई एच पर x वाला 0 होता है। चलिए देखिए क्या बताया गया, समदूरस्थ है, ठीक है। तो ऐसा लिख दो, चूंकि ए पी की दूरी बराबर होगी बी पी की दूरी, तो ए पी की दूरी बराबर बी पी की दूरी, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, ए पी, ए कितना है हमारे पास 2,-5 है, और पी कितना है हमारे पास x,0 है, बी कितना है हमारे पास -2,9 है, और पी कितना है x,0 है। चलिए अब देखो दूरी निकालनी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी होती तो फार्मूला कौन सा लगाते बताओ, फार्मूला आप लगाते अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला याद होने चाहिए बेटा, फार्मूले नहीं याद होंगे तो काम बनेगा नहीं। इसमें भी भाई फार्मूला सेम ही लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये अंडर रूट से अंडर रूट तो कट जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर देखो सबसे वाला पहला वाला x1 होता है, फिर y1 होता है, फिर x2, फिर ये बाई 2, सिंपल सा यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, x1 बाई 1 x2 और ये बाई 2, बस। अब यहाँ पर देखो x2 कितना है हमारे पास, x है, x1 कितना है 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, बाई 2 कितना है 0 है, बाई 1 कितना है माइनस हो जाएगा प्लस, सिंपल सा यहाँ पर भी x माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाई 2 0 है, ये -9, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें इसको सोल्व कर दो, देखो ये a - b का होल स्क्वायर है, इसके रूप का है ना, a - b के होल स्क्वायर के रूप का, तो इसको तोड़ दो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह पर x है तो x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। -2a कितना है x है और b कितना है 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा 0 में 5 जोड़ कर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25,
इधर भी ऐसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है 2 है, और ये 9 m 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, ये 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर ये एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x प्लस 81 ये चीज़। ठीक है, अब देखो 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 माइनस का 4x बराबर, यहाँ पर भी सेम ही कर दो, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 आएगा और प्लस का 4x। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ बराबर हटा दो। ठीक है, बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता है ना। देखो बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, ना अब देखिए यहाँ से ये वाला जो प्लस का है और माइनस का तो ये कट जाएगा, 4x माइनस के हो जाएंगे 8x माइनस माइनस प्लस, माइनस का 85 प्लस का 29 घट जाएंगे तो माइनस के आएंगे, माइनस के ज़्यादा हैं घटाएंगे तो आएगा कितना 956 आएगा बराबर 0, तो इस जगह माइनस का 8x प्लस माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अब देखोगे अगर आप तो x बराबर, अरे ये प्लस का हो गया ना, ये प्लस का 56 बटा ये माइनस का 8 इधर आ गया तो 8 सते 56, तो कहने का मतलब x बराबर आ गया माइनस का, ये देखो माइनस का 7। ठीक है, तो x बराबर कितना आया माइनस का 7 आया, तो लिख दो अतः वह बिंदु, अतः x अक्ष पर बिंदु, हमने क्या माना था x अक्ष पर बिंदु x कामा 0 माना था, तो यही होगा ना। फिर देखो x कामा 0 बराबर, देखो x का मान कितना है अपने पास माइनस का 7 फिर कामा 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ जो है वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पर जो है बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट करो और जो है लाइक वगैरह किया करो। आप लोगों के लिए जो है वीडियो इतना बनाते हैं और आप जो है लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी क्यों करते हो। चलिए आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, हमें शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। अरे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बोला गया है। समबाहु तो सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, तो सभी जिसकी भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, वे समबाहु त्रिभुज होता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये ए बी और सी क्या है समबाहु त्रिभुज है। मान लो यहाँ पर कि माना ए बी सी एक, वैसे तो यार ये मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दिया गया है, तो एक ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। मैं एक ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको नहीं करा रहा हूँ, डीपली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी अगर मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है तो ये ऑटोमेटिक 12 होगी, क्योंकि समबाहु है, सभी भुजा बराबर है, तो ये वाली भी 12 ही होगी। कहने का मतलब ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा ए बी, और ये सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब तीनों भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी, बिकॉज ये एक समबाहु त्रिभुज है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया शीर्ष लंब की लंबाई। अच्छा, शीर्ष इसका ये है और इससे एक लंब डालो, शीर्ष लंब, तो शीर्ष से एक लंब डाल दो तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब। शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये देखो यहाँ पर कोई बिंदु मान लो, यहाँ पर मान लो डी है, ये ठीक है, क्या है ये डी है मान लो। देखो ये पूरा का पूरा कितना है 12 है, तो फिर इतना कितना होगा, इतना मान लीजिए आपसे पूछूं मैं तो कितना होगा 6 होगा, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा जब 12 है तो इतना आधा 6 होगा। क्यों आधा करेंगे हम, क्योंकि लंब अगर कोई एक शीर्ष लंब डालते हैं तो वो त्रिभुज के आधार को बराबर 2 भागों में बांटता है, इसलिए ये 12 है तो आधा इसका ये वाला 6 होगा। चलो देखो यहाँ पर हमें कर्ण पता है, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में कर्ण पता है, आधार भी पता है, हमें लंब निकालना है। पाइथागोरस लगाओ फिर, चलो ऐसे लिखो तो त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से। पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अपने पास 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास एडी है, ये हमें निकालना है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर ये 144।
और ये ए डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 छंग 36, तो आ जाएगा हमारे पास देखो ए डी स्क्वायर बराबर हमारे पास 144 है, प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और घटाने पर हमारा कुछ आंसर आएगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर घटा दीजिए, यहाँ से 2.5 लेंगे 14, 14 से 6 घटा दीजिए 8 बचेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, 8 बचेंगे, और यहाँ से 3 से ये 108 बचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसका जो है स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 108 पर। ठीक है, अब देखो 108 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर अंडर रूट में 108 नहीं है, तो इतना ऑप्शन आपको थोड़ा आगे और सोल्व करना है। ठीक है, देखो 108 का सबसे पहले क्या कीजिए आप गुणनखंड कीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नियम 27 और 3 तियाँ 9, 3 कम 3। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 गुणा 3, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो ए डी बराबर आ जाएगा, देखो 36 को बाहर निकालोगे तो 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा, और इसे बाहर निकल गया है कि नहीं, तो हमारे सिर्फ बचेगा अंडर रूट में 3। तो 108 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 छंग 36 और 36 तियाँ 108, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे बात को। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि अंडर रूट में है तो अंडर रूट जो है ये 36 के ऊपर भी लगा है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी लगा है, तो अंडर रूट में 36 का वर्गमूल 6 हो गया, अंडर रूट पहले से ही था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, 6 इंटू अंडर, हाँ ये वाला ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 55 का हल होगा। चलिए इसे जो है यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बताया गया है इसमें, समीकरण को दी गई है एक 5 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 55। चलो इसको हल करके एक्स का मान निकालते हैं। देखो 5 क्या है गुणा में, तो उधर बटे में भेज दो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे कर लो, चलो आपको जो है समझ में नहीं आएगा, नहीं तो मैं शॉर्ट ज़्यादा कर दूँ तो समझ में आपको नहीं आएगा, फिर इसलिए जो है पूरा मेंशन करना पड़ता है। देखो 5 है गुणा में, तो उधर बटे में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ पता है ना। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इस रूप का है, तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 11 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ओ ये माइनस है ना, सिंपल सी 5 25 है और बराबर 11, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 11 माइनस का 25 उधर गया प्लस का हो गया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 1 6, 2 1 36, तो x बराबर आएगा 36 का ऊपर वर्गमूल, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस में 6। अब प्लस माइनस में क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था कि जब अंडर रूट से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में आती है और 36 का वर्गमूल 6 होगा। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान था। देखते हैं ऑप्शन इसका कौन सा सही है। प्लस माइनस 6, ठीक है, तो प्लस माइनस 6 जो इसका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नवा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है का सार्वंतर होगा, इसका सार्वंतर पूछा गया है। चलिए नवा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हमको दिया गया एक समांतर श्रेणी, एक एपी दी गई है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, ये हमारे पास एपी जो है -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7, ठीक है, का सार्वंतर। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे, सार्वंतर। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं तो डी पूछा गया है, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या आगे वाला पद उसके पीछे वाले पद। देखो ऐसे करो, कहने का मतलब सार्वंतर अगर आपको निकालना है तो आगे वाले से पीछे वाले को घटाना होगा। जैसे कि 7 से आप 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4। आप अगर 3 से -1 को घटाएंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, अगर हम -1 से -5 को घटाएंगे तब भी जो है 4 ही आएगा प्लस का। ठीक है, कहने का मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटाने पर सार्वंतर मिल जाता है, तो सार्वंतर हमारा क्या होगा, 4 होगा। समझ गए बात को। चलिए इसके बाद जो है ये, हाँ इसका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर sin थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां है, हमें बताया गया है यदि tan थीटा बराबर sin थीटा हो तो हमसे बोला गया है
तो हमसे बोला गया थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप वैसे तो खुद कर सकते हैं, इसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, ये टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ भैया, लिख सकते हो। और ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। इसके बटे में कुछ दो बन, इसकी गुणा इधर करा दो तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बराबर इसकी करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये देखो साइन थीटा इक्कम साइन थीटा, यानी कि हमारे पास आ गया 1 बराबर कोस थीटा, है कि नहीं। तो कह सकता हूँ भैया यहाँ पर कि कोस थीटा बराबर हमारा 1 आया है, थीटा को यहीं पर रोकिए, कोस को जो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स। इनवर्स को मत समझिए यार, इंटर की चीज़ है, यहीं पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोस थीटा, कोस में एक किसका मान होता है बताओ, कोस में एक होता है कोस 0 का मान, है कि नहीं, यही तो होता है ना। कोस से कोस कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा, समझ गया, 0 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री यानी ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ी खांसी हो गई है, चलिए 11वां देख लीजिए क्या है। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, खांसी वगैरह हो गई है, जुकाम वगैरह। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + kx - 10 = 0 के मूल वास्तविक हैं एवं समान होंगे। अच्छा, वास्तविक और समान पूछे गए हैं, और के का किस मान के लिए, के किस मान के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11 है, ठीक है। यहाँ में दिया गया है x² + kx - 10 = 0, ठीक है। इसके मूल पूछे, के का मान हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान है। अच्छा, इसका के का मान कैसा, देखो के जो मूल हैं बताया गया है कि मूल वास्तविक हैं और समान है। अच्छा, मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी का मान ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब वो मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर होते हैं, ठीक है। और जब डी का मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इतनी चीज़ याद है कि नहीं याद है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, डी का मान 0 से बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि मूल वास्तविक है और समान है, इसलिए। चलिए अब देखिए डी बराबर फार्मूला लगाइए, डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। देखो यहाँ पर समझिए बात को, ये डी है ना, डी, तो डी की जगह पर क्या लिख दीजिए, इतनी चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पर कि b² - 4ac, ये क्या ग्रेटर देन, ये है 0, ठीक है। चलो यहाँ पर b², देखो a यहाँ पर मिल जाएगा, ये b मिल जाएगा और ये c मिल जाएगा, इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 होगा। a बराबर 1 है तो b कितना है हमारे पास, k है, तो k का स्क्वायर माइनस है तो -4, a कितना है अपने पास 1 है, और c कितना है -10 है, -10 है, और बराबर क्या है, ये ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए k² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4.40 ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 0, प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर स्क्वायर मैंने लगाया नहीं तो स्क्वायर भी लगाना है आपको, k ग्रेटर देन, ये भूल रहा हूँ मैं, बराबर हमेशा लगाता हूँ ना, तो देखो ये -40 है और ये स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 दूना 4 और 4.40 प्लस माइनस में, है कि नहीं, प्लस माइनस दोनों में होगा। तो हमारा जो ऑप्शन 2 दूना 4.40 यानी कि जिसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 870 और 225 का मासा होगा। हमसे बोला गया मासा, लासा नहीं मासा पूछा गया। मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब वो नहीं होता यार, मसा नहीं होता है, मासा का मतलब होता है HCF, ठीक है, महत्तम समाप्रवृत्ति, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पूछा गया है हमसे, मासा पूछा गया है ना, HCF पूछा गया है। दो संख्याएं हमें दी गई हैं, 870 दिया गया है और 225 दिया गया है, तो हमसे बोला गया है क्या निकालना है, HCF यानी कि मासा, ठीक है। देखो क्या होगा वो हमको बताना है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप 870 और 225 का फैक्टर कर लीजिए। 870 का जो है करेंगे यहाँ फैक्टर तो कितना आएगा, देखो काटो पहले 2 से इसको, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 1 7, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40 और 5 सते 35। अब ये 87 आ गया। अब 87 किससे जाएगा, ये 3 दूनी
6 7 8 3 नियम 27 और 29 से ही ठीक है कटेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 29। ठीक है, हमारे पास अब 225 है, तो 225 को भी फैक्टर कर लो इसका। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा ये। 5 को 20, 21 22 5 25, 5 ने 45, 3 तिया 9 और 3 कम 3। कहने का मतलब 5 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। चलिए देखिए, हमसे बोला गया लासा, यानी लासा नहीं मासा, HCF बोला गया है। तो HCF देखो कैसे निकालते हैं। HCF का मतलब वो जो दोनों तरफ हो। देखो बॉक्स बनाओ, HCF के लिए आपको सबसे पहले बॉक्स बनाने हैं। देखो ये बन जाएगा इसका बॉक्स और इसका बन जाएगा एक बॉक्स, और कोई बनेगा नहीं बनेगा। तो सिर्फ बॉक्स में क्या है, देखिए बॉक्स को एक बार लिखना होता है। बॉक्स में जितनी बार भी कोई अंक हो उसको एक बार लिख लो। जैसे 5 2 बार है, इसे एक बार लिखो। इस वाले बॉक्स में 3 2 बार है, तो इसको एक बार लिख लो। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 5 तिया 15। ठीक है, समझ गए। चलिए इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखे, कह रहा है चित्र में कोण QPT का मान होगा। ठीक है, ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसको देखिए, निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो है थोड़ा माइंड लगा करके खुद इसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एक वृत्त दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्त है, इस पर एक जो है स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा के ऊपर है, और यहाँ पर इसका केंद्र है, केंद्र O है। ठीक है, और ये इसको मिला दो इससे, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, और इसको जो है इस बिंदु से मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है वो बन रहा है कोण 130 डिग्री का। ठीक है, आपसे बोला गया है ये Q है और ये P है। हमें हमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला वाला 45। ठीक है, जो ऑप्शन B दिया गया है वो दिया गया है 50। ठीक है, 50 डिग्री। जो ऑप्शन C दिया गया है वो 150 है, और ऑप्शन जो D हमारा लास्ट है वो कितना है, 65 है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको चाहिए क्या, आपको कोण, तो कोण कौन सा निकालना है, कोण QPT निकालना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक कर कीजिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक कीजिए। देखिए A बराबर मान लीजिए कोण जो है, कोण P, बीच में क्या है कोण P, हमको कोण P ये वाला जो है निकालना है, कोण P ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण P जो बन रहा है ना, ये निकालना है हमें। और आप जानते हैं यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है प्रमेय 10 क्या कहती है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। A बराबर 45, मान लीजिए कि पहला जो है, पहला ऑप्शन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि P बराबर जो है 45 है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 45 बनेगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर इतना ये इतना मान लो 45 बन रहा है। तो 90 से जब आप 45 घटाएंगे तो इधर कितना आएगा, 45 आएगा, और 45 इधर है तो 45 इधर भी होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इतना ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 90 में 130। घर को अपने को तो पता है कि भैया एक त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो 90 ये हो जाएगा, 90 में 130 जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ये गलत है। 50 को चेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 50 है तो पूरा 90 है, इतना 50 है, तो पूरे 90 से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो 40 ये है, 40 ये है, तो 80 में 130 जोड़ेंगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपने को तो 180 चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। 150 को चेक करेंगे तो भी, तो ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 150 से 90 घटाएंगे तो 60 आएगा। ये 60 120 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो इसका मतलब ये सही है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर 65 है तो 90 से 65 गया, कितना बचा 25। तो 25 ये और 25 ये, कितना हो जाएगा 50। 50 में 130 जोड़ दो, 130 में जो है 50 जोड़ोगे तो 180 आएगा। आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है। तो कहने का मतलब जो हमारा कोण QPT होगा वो कितना होगा, 65 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन 65 कहाँ है, हाँ इसका जो ऑप्शन D है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी लाइटिंग कम हो गई, लाइटिंग पहले कर लेता हूँ मैं। जो इसका अगला क्वेश्चन है वो 14, वो कह रहा है कि यदि PE बराबर, यानी घटना E की प्रायिकता 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो यहाँ पर
PE बराबर हमको दिया गया है 0.05। PE नहीं की प्रायिकता पूछी गई है, मतलब घटना E की प्रायिकता पता है, लेकिन घटना E नहीं की प्रायिकता क्या होगी वो बताना है। तो यहाँ पर आप सूत्र एक लगाइए। देखिए आपको पता है घटना PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है, घटना होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। इतनी आपको बात पता है। देखो यहाँ पर कितना है, ये जो मान हमें दिया गया है 0.05 है, और ये वाला हमसे पूछा गया है घटना E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है, बराबर 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नहीं बराबर 1। ये इधर आएगा प्लस का, तो इधर ये माइनस का हो जाएगा 0.05। तो 1 से घटाएंगे जब आप इसमें से 0.05, तो 5 5 10 9, 0 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0.95। तो घटना E नहीं की प्रायिकता है 0.95, ठीक है, 0.95। चलिए तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 15 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है और इससे त्रिज्या पूछी गई गोले की क्या होगी। चूंकि आप जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ बेटा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, हमसे r पूछी गई है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है, अगर आप देखें तो 154 है। कितना है, 154 है, ये 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम चाहें काटना चाहें तो 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 सते 14, यानी कि 77 बराबर 2 गुणा पाई, है कि नहीं। पाई की जगह पर 22/7 ले लो और r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 77 बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4 बटा 7 r स्क्वायर। इसके बटे कुछ तो 1 इसकी इधर करा देंगे तो 7 सते 49, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा, और 7 सते 49 हासिल 7 सते 49 50 और 53, ठीक है। हमारा इधर है 44 r स्क्वायर। इधर आप जो है ये गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा बटा 44 बराबर r स्क्वायर। स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा इधर, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा, r बराबर आ जाएगा हमारे पास 539 बटा 44। इसके ऊपर रूट लगाएंगे और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आएगा, हाँ जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3.5, ठीक है। कितना आएगा, 3.5 आएगा, ठीक है, 3.5 ही आएगा। चलिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं A इतना B इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अच्छा इसका मध्य बिंदु निकालना है, AB रेखाखंड। चलो भैया 16वां क्वेश्चन, बिंदु हमें 2 दिए गए हैं, एक A बिंदु है, ठीक है, और एक B बिंदु है। ये हमें दिया गया, देखो A बिंदु कितना दिया गया है हमें -7, और जो B बिंदु दिया गया है वो हमें दिया गया है 9, -10, ठीक है। इसका मध्य बिंदु, इसका और इसका मध्य बिंदु, यानी मध्य का मतलब बीच का बिंदु, तो बीच का बिंदु मान लेता हूँ P है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके निर्देशांक सपोज करो x, y हैं, यानी x और y के मान निकालने हैं। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, कि मतलब एक रेखाखंड होता है उसके बीच का बिंदु निकालने का जो सूत्र होता है वो समझो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, अच्छा इसका सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ये चीज़ होती है। अब देखो यहाँ पर x का मान यहाँ से मिल जाएगा, देखो x1 हमारे पास -7 है और x2 हमारा 9 है बटा 2, y बराबर देखो y1 हमारा 6 है और y2 हमारा -10 है बटा 2। तो x बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से आप 7 8 9 2 1 कम 2, x का मान आ जाएगा हमारे पास 1, और y का जब आप निकालेंगे 6 से 10 चला जाएगा -4, और -4 को 2 से भाग दोगे 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास बिंदु आ गया। अतः वह बिंदु x, y बराबर, x का मान कितना आया 1 और y का आया -2, ठीक है।
तो -1, -2 सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन इसका ए होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में BC का मान क्या होगा। चित्र दिया गया है, उसमें हमें BC पूछा गया हमसे, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र है कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर हमको 30 डिग्री एंगल बना रहा है, झुका हुआ है 30 डिग्री एंगल पर। ए है, ये B है और ये C है, और ये हमको दिया गया √3। तो BC का मान पूछा गया हमसे, कितने, किसका, BC का। BC बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए देख कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें लंब पता है, हमें आधार निकालना है, हमें लंब पता है, आधार निकालना है। ये चीज़ किस में होगी, tan में, तो आपको tan लेना पड़ेगा, चूंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा कितना है, 30 है, लंब कितना है, √3 है, और आधार अपने पास BC निकालना है। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हमारे पास है √3 बटा BC की इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास, देखो BC कम BC, और इसकी जब इधर करा देंगे गुणा तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो BC आएगा वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन B है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखिक युग्म के समीकरण, ये समीकरण में दी गई अनंत हल हैं। अनंत का मतलब अनेक हल हैं, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन है, हमें 2 रेखाएं दी गई हैं, 2 हमें समीकरण दी गई हैं, ठीक है। पहली जो समीकरण है वो है kx + 4y = 8, पहली समीकरण मान लो इसे। और भी हमको दी गई है दूसरी 2x + y = 2, ठीक है। ये समीकरण बताया गया है कि अनंत हल हैं, अनंत यानी अनेक हल हैं, ठीक है, अनेक हल हैं। अच्छा, अनेक हल का मतलब क्या होता है, अनेक हल की कंडीशन क्या होती है। अब जब अनेक हल होते हैं तो आपको पता है क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये होती अनेक हल यानी अनंत हल होने की कंडीशन। तो इसमें से A1 ये वाला होता है, A2 ये होता है, B1 ये B2, C1 और C2। तो A1 हमारे पास K है और A2 हमारा 2 है, B1 कितना है, 4 है, और B2 देखो इसका कुछ नहीं गुणांक तो 1 होगा, और ये नॉट इज इक्वल टू C1 हमारा 8 है और ये 2 है, 8/2। तो देखो यहाँ पर हमारा केवल ये बराबर है, ये बराबर नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसको लेंगे हम, K की 1 से कराएंगे गुणा तो K आ जाएगा 2 चौकू 8, तो K का मान आ जाएगा हमारे पास 8। कितना आएगा, 8 आएगा। समझ गए, समझ में आया। चलिए तो इसका जो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन C जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE BC के समांतर है। ये यहाँ पर हो जाएगा, देखो कैसे करते हैं, 19वां क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर एक DE रेखा है, DE जो है ये B है और ये C है, इसके समांतर है, BC के समांतर है। यहाँ पर A है, ठीक है। ये हमें दिया गया x, ये 3 है, ये 4 है, और ये वाली जो है 2 है। चलो ये हमको x बताना है क्या होगा, ठीक है, x निकालना है। तो आपको पता है थेल्स प्रमेय के हिसाब से कि अगर एक रेखा ये वाली इसके समांतर होती है, अगर ये इसके समांतर होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC, है कि नहीं। भुजाओं थेल्स प्रमेय आपको पता है कि नहीं पता है, जब ये रेखा इसके समांतर होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, AD/DB बराबर होगा AE/EC। AD कितना है, x है, DB कितना है, 2 है, AE कितना है, 3 है, और ये 4 है। 4 की इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 3 दूना 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/4, काटें तो 2 3 6 और 2 दूना 4, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और हाँ एक और बात है, यहाँ पर थोड़ा भाग दीजिए, x बराबर आ जाएगा, देखो 3 को 2 से भाग दोगे तो 2 × 2 2 × 5 = 10, यानी 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। 3 को 2 से भाग देने पर 1.5 आएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x - 6 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और क्या बताऊं इसके लिए, ठीक है, 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 20वां है, देखो इसमें हमको क्या है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है,
द्विघात बहुपद एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ठीक है। और बताया गया है कि शून्य कौन कौन से हैं, इसके शून्य हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हैं। तो हमसे बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। देखो सॉल्यूशन करो यहाँ से। देखो सबसे पहले आप शून्यकों का योग पहले निकालो, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अच्छा शून्यकों का योग बताओ क्या होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। शून्यकों का योग, शून्य हमारे अल्फा और बीटा है तो इनका योग यानी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस है तो माइनस बी, बी कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी 1 है बटा ए कितना है, ए 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1, ठीक है। और गुणनफल देख लो, अब गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो शून्य हमारे अल्फा और बीटा है तो इनका गुणनफल कर दो, गुणा में लिख दो। और सी है, सी कितना है हमारे पास, देखो -6 है, ठीक है। और ए कितना है हमारे पास, 1 है। तो कहने का मतलब हमारा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा -6, ठीक है। अब अतः लिख दो, अतः आपको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये किस में आएगा, ये कब आएगा, जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर अल्फा है, बीटा की जगह पर बी है, ठीक है, और बी की जगह पर बीटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है कि नहीं, माइनस का तो 1, इसका स्क्वायर बराबर अल्फा, ये तो हमको निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, -6, कितना है, -6। तो यहाँ पर लिख दो, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 छंग 12। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 13, 12 और 1 13, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका ये जो है सही होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आएगा 13, कितना आएगा, 13 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। समझ गए, जितने ऑब्जेक्टिव से समझ में आ गए। चलिए अब इसके बाद जो इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे भी ज़्यादा इसके जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, आपने कभी नहीं किए होंगे, सच बता रहा हूँ, आपने नहीं किए होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, सभी नहीं, सभी तो आप कर लोगे, थोड़ा बहुत तो कर लोगे, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पाएंगे, सही कह रहा हूँ, आपने नहीं किए होंगे तो फिर मुश्किल ही हो पाना, बहुत ही कम बच्चों से हो पाएंगे, तो उन्हें मैं कराऊंगा, ठीक है। और 2024 में देखिए सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब हार्ड आएगा पेपर थोड़ा कठिन आएगा। अब बस डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है, तो बिल्कुल आप सब कुछ जो है कर लोगे, ठीक है। ये मैं 2 सेट बताऊँगा, देखिए अगला जो सेट है ये पहला कर लेंगे, उसके बाद एक और सेट है उसे भी कर लीजिए, ठीक है। जितने भी सेट हैं मैथ के फिर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सब कुछ जो है हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।